तो इसे कहते हैं एक परफेक्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। रॉ के अंदर इतनी सारी चीजें हुई हैं, आज की रॉ रिव्यू वीडियो होगी थोड़ी लंबी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रॉ रिव्यू वीडियो में। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर शो था, तो मैं एक्सपेक्ट करते हो कुछ बड़ा होगा, लेकिन इतना सब अच्छा हो जाएगा ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हुआ क्या, आज हम लोग शो पहली बार शो की शुरुआत से चालू करेंगे, बिकॉज शो की स्टार्टिंग से ही बड़े मोमेंट्स हुए हैं। कोडी रोड शो पे आते हैं, कोडी रोड से उनका वही डायलॉग होता है कि भाई व्हाट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, और वहां से डिसरप्शन हो जाती है स्टेफनी मैकमैन की तरफ से। यप, स्टेफनी मैकमैन आती है रिंग के बीचों बीच में, और यहाँ कोडी कहते हैं भैया मैं तुम्हें देख के हैरान हो गया अचानक से। स्टेफनी कहती क्यों भाई, ये जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन है ये उनके ग्रैंडफादर ने ही बिल्ड किया है। तो यहाँ स्टेफनी को देख के उन्हें हैरान नहीं होना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे बताता हूँ हुआ क्या कि जो स्टेफनी है वो यहाँ पे कोडी रोड्स को कहती कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब हो, लेकिन तुम अपने फादर जैसे नहीं हो। तुम्हारे फादर्स अपोनेंट के हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज करते थे, रूथलेस होते थे, या फिर जैसे भी टेक्निक्स यूज करनी होती थी, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। और तुम्हें वो वार्निंग एक सॉर्ट ऑफ वो देती हैं रैंडी ऑर्टन के खिलाफ कि रैंडी ऑर्टन का जो ये वाला वर्जन है काफी खतरनाक है, काफी वायलेंट है, और वो उतना कुछ जानते नहीं है उनके बारे में। तो स्टेफनी मैकमैन एक अवेयर करने आई थी कि भाई रैंडी ऑर्टन के खिलाफ उन्हें थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि कोडी रोड्स उनके पिता की तरह नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोडी रोड्स को लगता है यहाँ पे स्टूडेंट टीचर वाली चीज कि भैया ये लोग मुझे कंट्रोल करने का या फिर ऐसा करने का ट्राई कर रहे हैं और जानबूझ के ऑर्टन को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ कोडी रोड्स एक लाइन कहते हैं कि भैया मैं नहीं हूँ अपने फादर की तरह, लेकिन तुम भी तो अपने फादर की तरह नहीं हो। तो एक विंस मैकमैन रेफरेंस यहाँ पे ड्रॉप होता है, और स्टेफनी मैकमैन इतने में चमाट लगा देते कोडी रोड्स के चेहरे पे। वो कहती है भैया मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, तुम्हें वार्न करने आई थी, और अगर तुमने ऐसे ही करते रहे, रैंडी ऑर्टन वॉइसेस इन हेड सुनता रहा, तो रेसलमेनिया में ये आखिरी बार होगा जब एक अनाउंसमेंट होगी कि तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो। स्टेफनी इतने में यहाँ से जाने लगती हैं, कोडी रोड्स उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर से, और ये बेस्ट पार्ट था मेरा कोडी रोड्स के सेगमेंट का, जब वो घूरते हैं ना स्टेफनी को अजीब से रिएक्शंस बना के, और आखिर में कहते हैं मैं तुमसे 2 वर्ड्स कहना चाहूंगा, वो है थैंक यू। स्टेफनी मैकमैन स्माइल करती हैं, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो मिस्ट्री मैन वाली चीज़ है ना, मे बी जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वो ट्रिपल एच हो सकते हैं, और जानबूझ के स्टेफनी मैकमैन डराने के लिए आई थी शो पे कोडी रोड्स को। इसके अलावा उस विजन के बीच में मैच होता है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अच्छा मैच था, लेजिट अच्छा मैच था। रिंग साइड पे आइशो स्पीड होते, जिन्हें ऑलरेडी कर्स मिल चुका था डैन हॉजन की तरफ से। हुआ क्या कि एलए नाइट, लोगन पॉल और आइशो स्पीड रिंग साइड पे होते हैं। इतने में जब एलए नाइट खींच रहे होते हैं ना लोगन पॉल को, तो आइशो स्पीड को पकड़ के बाहर ले आते हैं। आइशो स्पीड के हाथ में ब्रास निकल्स होते हैं, और वो गलती से मारते हैं एलए नाइट के चेहरे पे। ये चीज हेल्प करती है विजन की, और विजन जिमी ऊसो को पिन करके न्यू चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे विजन सेलिब्रेट कर रही है आइशो स्पीड के साथ में, और इवेंचुअली उसे एक नए मेंबर की तरह ट्रीट कर रही है, जबकि मुझे लग नहीं रहा था कि आइशो स्पीड की शक्ल से उस बंदे ने कोई भी चीज इंटेंशनली करी हो। लिव मॉर्गन के बीच में भी सेगमेंट होता है, यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन सब आती हैं, रॉक्सेन परेज भी आती है, और आखिरी में अपनी जो लिव एंड रॉक्सेन है वो स्टैंड टॉल करती हैं। इरिजिस्टिबल फोर्स वर्सेस बेली एंड लारा वेल्कियर के बीच में मैच होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इरिजिस्टिबल फोर्स यानी कि लाश लेजेंड और नाया जैक्स की यहाँ पे विक्ट्री हो जाती है। ब्रॉक लेसनर एंड ओबा फेमी आमने सामने आते हुए नजर आए, एंड डूड व्हाट अ ग्रेट सेगमेंट। आई मीन ये होता है ना वे, जिस तरीके से तुम ब्रॉक और ओबा को इंट्रोड्यूस करो। अब देखो हुआ क्या कि ब्रॉक लेसनर को ऑफ कोर्स रिवेंज चाहिए था, पॉल हेमन यार थोड़ा बहुत बात करते होते हैं, लेकिन अचानक से तुरंत वहां से ओबा फेमी आ जाते हैं। ओबा फेमी को सब लोग रोकने का ट्राई करते हैं, लेजिट सब लोग, ठीक है, सिक्योरिटी सब आती है, लेकिन भैया ओबा फेमी कहाँ रुकने वाले थे, वो तो जाते हैं ब्रॉक को कन्फ्रंट करने के लिए। इतने ही बीच में ट्रिपल एच आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं। ट्रिपल एच आके दोनों को रोकते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, कहते नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, दोनों को अलग करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी पिटते हुए नजर आए, लेकिन ट्रिपल एच इन्वॉल्व हो गई, तो तुम समझ सकते हो कि लेवल क्या चला गया है। यहाँ पे इन दोनों को रोकने के लिए ट्रिपल एच को खुद आना पड़ा, जो कि चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं। तो ट्रिपल एच के आने पे दोनों शांत होते हैं, और उसके बाद दोनों को सेपरेट किया जाता है। पेंटा कोफी किंगस्टन के बीच में मैच होता है आईसी टाइटल के लिए। पेंटा की ही विक्ट्री होती है। मैच के एंडिंग में वो ये बात अनाउंस करते हैं कि रेसलमेनिया 42 में वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे एक लैडर मैच के अंदर। सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के बीच में सेगमेंट होता है। सेथ रॉलिंस आते हैं, कन्फ्रंट करते हैं। यहाँ पे वही बॉस्टन पुलिस वाला जो लास्ट टाइम सीन था वो हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पॉल हेमन को लगा सामने से आएंगे सेथ रॉलिंस, लेकिन सेथ पीछे से आते हैं, कर्ब स्टॉम्प लगाने चलते हैं, चेयर वेयर सब ले आते हैं, लेकिन आउट नोवेयर गंथर आ जाते हैं।
गंथर सिर्फ यहाँ पे आते ही नहीं है, बल्कि एक्चुअल में उन्होंने सेथ रॉलिंस की भैया क्या धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने एकदम रगड़ वगड़ दिया उनका चेहरा अनाउंसर्स टेबल्स की जाके, उनको पटका वटका और ये पूरा स्लीपर होल्ड लगा दिया और रेसलमेनिया के साइन की तरफ पॉइंट किया कि भैया अब मैच होगा हम दोनों का। तो लग रहा है कि पॉल हेमन ने या फिर हायर किया है गंथर को कि भैया तुम जाओ सेथ रॉलिंस को मारो, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा उस चीज़ के, ऐसा वाला सीन है। या फिर आगे इन फ्यूचर एक एडवांटेज के लिए, या फिर गंथर न्यूएस्ट मेंबर हो सकते हैं विजन के, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ सीन है अपने कैरियर किलर का। राकेल वर्सेस ईयू स्काई के बीच में मैच होता है, राकेल रोड्रिगेज की इस मैच में विक्ट्री होती है। और अब बात आती है मेन इवेंट की, द रियल सीन। रोमन रेंज आते हैं इनके बीचों बीच में, कहते हैं एक्नॉलेज करने के लिए सिटी को। तुरंत सीएम पंक आता है, सीएम पंक दौड़ते हुए आते हैं भैया, और आके तुरंत इन दोनों के बीच में ब्रॉल चालू हो जाते हैं। और एक्चुअल में ये वो तरीका है ब्रॉल करने का। मैं ये बात कह रहा हूँ कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को, जिन्होंने लास्ट वीक ब्रॉल की और वो ब्रॉल कितनी बेकार थी। लेकिन इस हफ्ते रोमन रेंज और इनकी जो ब्रॉल है, क्या मजा आया। दोनों एक दूसरे की ऐसे तैसे करने में लगे होते हैं। रोमन रेंज आते हैं, अपना वही जो उनका हाई फ्लाइंग वाला मूव है वो कनेक्ट करते हैं, रिंग साइड के ऊपर आते हैं। एडम पियर्स पूरी सिक्योरिटी आ चुकी है, वो उनको सेपरेट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन पंक कहाँ रुकने वाले थे। पंक रोमन रेंज को किसी तरीके से शॉर्ट करते हैं, ठीक है, उसी के बीच में जीटीएस लगाते हैं। रोमन रेंज सिक्योरिटी वालों को उठा के स्पीयर लगा देते हैं। एंड एक और मूव में एक पावर बॉम्ब, जैसे रोमन रेंज ने लास्ट टाइम दिया था सीएम पंक को, सेम वैसा ही रोमन रेंज उठाते हैं, सॉरी सीएम पंक उठाते हैं रोमन रेंज को और उठा के धम भैया अनाउंसर्स टेबल पे पटक देते हैं, चीथड़े उड़ा दिए रोमन रेंज के। एंड उसके बाद सीएम पंक सेलिब्रेट करते हैं और सीएम पंक काफी कहते हैं ना प्रोवोकेटिव तरीके से कहते हैं कि भैया अब बताओ कौन बूढ़ा है, कौन ऐसा है, कौन वैसा है। तो मुझे ये इनका मजा आया। फिर उसके बाद सीएम पंक ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करते हैं और रोमन रेंज अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पड़े होते हैं। तो भाई ये कुछ था पूरा एक जैम पैक्ड एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ फ्रॉम मेडिसन स्क्वायर गार्डन। ओवरऑल शो वाज ग्रेट, लाइक लेजिट मजा आया पूरे शो पे। ऑफ कोर्स बीच में थोड़े बहुत फिलर्स थे शो के, लेकिन कोई बात नहीं, वो चल जाता है यार जब शो इतना अच्छा हो। इसलिए मैं आज के शो को 10 में से 10 देना चाहूंगा। मे भी ज़्यादा रेटिंग हो बट ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी रेसलमेनिया प्रोग्रेस की है। आपने ब्रॉक ओबर को अच्छे से दिखाया, रोमन पंक में मजा आया, शो की ओपनिंग अच्छी थी, स्टेफनी मैकमैन कंक्लूजन, कोडी रोड्स पहली बार मुझे लंबे टाइम बाद अच्छे लगे। तो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो, इसलिए मैं आउट ऑफ 10 दूंगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो था, एक्सपेक्टेशंस मेरी हाई थी एंड समव्हाट आई कैन से कि WWE ने वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को एटलीस्ट डिलीवर किया है। शो का अगर कोई वीक पॉइंट कहूँगा तो वो क्या हो सकता है, आई डोंट थिंक सो कुछ और। शायद रोमन पंक की ब्रॉल आप थोड़ी लंबी कर सकते थे, बट ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट वाली चीज़ भी होती है। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पे शो पे जो ये आईशो स्पीड वाला इंक्लूजन है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर WWE इसको ला रही कि आईशो स्पीड विजन के मेंबर है तो उसको आगे जस्टिफाई भी करे। अब ऐसा ना हो कि रेसलमेनिया बाद आईशो स्पीड WWE से गायब ही हो जाए, उसका कोई मतलब ही ना बने कि उसने क्यों बंदे ने एक बार विजन की हेल्प करी थी। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मंडे नाइट रॉ से टेक अवेज में बात करूँगा। ब्रॉक ओबा का मुझे अच्छा लग रहा है, बट आई जस्ट होप कि रेसलमेनिया में ब्रॉक जो है वो डिलीवर करें, स्क्वैश ना कर दिया जाए उन्हें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। पेंटा का अच्छा मूव है वो, जो उन्हें आईसी टाइटल एक लैडर मैच में डिफेंड करने के लिए कह रही है। एंड ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ चाहूँगा कि गंथर ने क्यों सेथ रॉलिंस पे अटैक किया, या फिर उन्होंने पॉल हेमन के साथ में काम करने का सोचा, क्या है। आई रियली होप कि पॉल हेमन या गंथर उसे जल्दी जस्टिफाई करे अगले एपिसोड्स के ऊपर। अभी फिलहाल के लिए चलो मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना। दैट्स इट फॉर रॉ रिव्यू। तुम्हें कैसा लगा शो बताना कमेंट सेक्शन में, कितनी रेट करना चाहोगे 10 में से। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, ऐसे रॉ और स्मैकडाउन के और रिव्यूज़ के लिए। मिलता हूं तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।